बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो रेसिपी बना रहे हैं ये तोरी से बनेगी, कौसा जिसको कहते हैं। आप देख रहे हैं कौसा ले लिया, इसको मैंने ऊपर से पील ऑफ करके अंदर से ऐसे इसको मैंने खाली कर लिया। ये मिलता है इसको खाली करने के लिए, आप ऐसे इसके अंदर ये डालकर और आराम आराम से इसमें से ये गूदा इसका बाहर निकाल दें। उसके बाद जो गूदा मैंने इसको ज़ाया नहीं किया, ये इसके मसाले में चले जाएगा। देखें ये इस तरह इसका गूदा निकल गया और ऐसे इसके अंदर होल हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो है अच्छा जी, इसके अंदर जो सब चीज़ें जाएंगी वो मैंने एक पूरा पैकेट जो है छोटा वाला टमाटो पेस्ट का ले लिया। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट का 1 टेबलस्पून, काली मिर्च जो है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, थोड़ा सा धनिया लिया है, ग्रीन कोरिएंडर, 1 लेमन। इसके अलावा 4 टमाटर डालूंगी। चिकन का कीमा है, 1 ब्रेस्ट पीस का मैंने ये कीमा बना लिया, और मक्खन थोड़ा सा। सबसे पहले जो है मक्खन गरम करके उसके अंदर मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट सबसे पहले डालेंगे, मक्खन का कीमा डालूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो उसके लिए मैंने चिकन का कीमा डाल दिया। अब चिकन के कीमे को हम थोड़ा सा कलर दे लेंगे, हल्का सा इसको हम लोग भून लेंगे। उसके बाद इसके बीच में मैं टमाटर पेस्ट और बाकी का नमक, काली मिर्च, ये सब कुछ डालूंगी और साथ ही लेमन भी डालूंगी। मैं साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ कि मैं क्या क्या डालती हूँ। अच्छा ये देखें कीमा अब जो है हो गया। कीमे को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो चिकन का कीमा जो बहुत जल्दी बनता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें सारे मसाले डाल के भी इसको थोड़ी देर भूनना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको कोसे के अंदर स्टफ करना है, तो वो जब स्टीम होगा तो उसमें भी ये सब चीज़ें जो है परफेक्ट रेडी हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं टमाटर और टमाटो पेस्ट ऐड करूँगी और साथ ही ब्लैक पेपर और नमक ऐड करूँगी। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें चिकन जब हो गया तो इसके अंदर मैंने टमाटो पेस्ट, 4 टमाटर, टमाटो पेस्ट, उसके अलावा क्या नाम है इसका, काली मिर्च और नमक सब डाल के इसको मैंने अब इसको थोड़ी देर हम लोग पकाएंगे कि टमाटर का पानी जो है वो खुश हो जाए। और लेमन भी मैंने इसके अंदर स्क्वीज कर दिया, 1 लेमन। इसके अलावा ये जो के साथ ही जो तोरी में से हम लोगों ने सुराख करते वक्त ये निकाला है अंदर से, उसका सारा गूदा वगैरह ये सब जो है मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। इसको बिल्कुल वेस्ट मत करें, इसको इसके साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मैं ये इसके अंदर कोरिएंडर भी डाल दूँगी। अब मैं इसको 5 मिनट जो है ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ दूँ, सिर्फ 5 मिनट। अच्छा जी, ये देखें अब ये बिल्कुल ऐसे ड्राई हो गया। अब ये आप इसको एक छोटी स्पून के साथ आपने इसके अंदर इसको डालना थोड़ा सा ज़रा आपको मुश्किल लगेगा फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर आपको आदत हो जाएगी पूरा अच्छी तरह। अभी ये काफ़ी गर्म है, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती, वरना मैं इसको ज़्यादातर अपनी फिंगर के साथ भरती हूँ। ऐसे करके आप इसको इसमें नीचे करके दबाएं, ऐसे दबा के आपको पूरा फिल करना है अच्छी तरह ऊपर तक। इसको आपको दबा के आपको फिल करना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला जो है वो चला जाए। ये देखें जी, ये सारे मैंने ऐसे कर दी। बढ़ते हुए कभी कभी टूट भी जाते हैं। देखिए जिस तरह मेरा एक ये और एक ये टूट गया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बीच में जो ये बाकी का जो मसाला काफ़ी सारा बचता है, ये देखें, और बहुत कम इसके अंदर भर जाता है। अब ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सारा ऐसे करके, और उसके बाद इसके ऊपर मैं तकरीबन ½ ग्लास पानी डालकर, बस ½ ग्लास पानी डालकर इसको कवर कर दूँ। ये अब अपने इसके स्टीम में कम से कम इसको 20 to 25 मिनट लगते हैं बनने में। अब इंशाल्लाह इसकी लास्ट लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी कौन सा रेडी है। मैं इसको फ़िश के साथ सर्व करूँगी, आप इसको चिकन फिले के साथ भी सर्व कर सकते हैं और बगैर किसी चीज़ के भी आप इसको खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।